अस्सलाम वालेकुम मिनाज। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं इंडिया में रहता हूँ। मैं आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई। मैं 4 या 5 महीने से आपके शो को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोगों के आप भी शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जो अभी वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे क्लासमेट के साथ पेश आया था। और क्लासमेट जो है वो मेरा पार्ट टाइम जॉब करता था, जैसे कि ऑटो चलाता था वो। तो एक दिन क्या हो गया भाई कि मुझे आकर कहने लगा कॉलेज में कि जो कॉलेज हमारा आपको टाइमिंग बता दूं मैं आपको एक बार कि कॉलेज हमारा कि 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता था भाई। तो एक दिन मुझे आकर कहने लगा भाई कि भाई मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो कॉलेज में ही सारा दिन चला जाता है वगैरह वगैरह। मन का अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उसने कहा कि भाई आप मुझे ना नोट्स दे दिया करें आपके, क्योंकि मैं उसमें से पढ़ सकूँ। और मैं जॉब के लिए भी मतलब साइड के खर्चे निकालने के लिए होता नहीं है भाई, मतलब ज़रूरत पड़ती है ना पैसों की किसी को भी। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं दे दूँगा, आप बेफिक्र रहिए। तो उसने कहा ठीक है भाई, तो शुक्रिया वुक्रिया हुआ। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन ही क्या हो गया भाई, आपको बताना भूल गया, सॉरी। ये वाक़या जो है 1 या 1.5 साल पहले उसके साथ पेश आया था भाई। तो एक दिन क्या हो गया, बहुत ही मूसलाधार बारिश आ रही थी भाई हमारे गांव में। तो मैंने कहा भाई आप आज भी जाने वाले हो जॉब के लिए आपके। तो उसने कहा हाँ भाई वो तो रोज़ का है, वो तो करना ही है मुझे। ठीक है आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा उसे कि मेरी मानो तो आज मत जाओ भाई आप। तो उसने कहा क्यों। तो मैंने कहा आपने शायद बाहर का मौसम देखा नहीं है, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपका जाना नामुनासिब भी साबित हो सकता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई आगे, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो उसने कहा नहीं यार भाई कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे मेरा घर भी चलाना है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मजबूरी है तो करो फिर। तो कॉलेज ख़त्म होती है भाई, उसने क्या किया, जैसे 6 बजे हमारा कॉलेज ख़त्म होता है तो उसने क्या किया कि पड़ोस के चाचा के वहाँ गया और उनसे चाबी लिया। और पड़ोस के चाचा ने भी उन्होंने मना किया था भाई कि आज अगर आप नहीं भी जाओगे तो मतलब चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप आज मैं आपको आपके खर्चे के पैसे दे दूंगा आज के दिन ही। तो वो मान ही नहीं रहा था भाई मेरा दोस्त। तो उसने कहा नहीं चाचा है ये मजबूरी है वगैरह वगैरह, आप भी शेयर करने लगा उनके साथ। तो चाचा भी मतलब उसकी बातों में आकर उसे चाबी दे दी। तो खैर वो रिक्शा लेके निकल गया। तो रिक्शा लेके निकल गया तो अब जो उनका स्टेशन होता ना भाई ऑटो रिक्शा वालों, उसका मतलब रेलवे स्टेशन के पास या बस स्टैंड के पास होता है। तो वैसे ही वो रेलवे स्टेशन के पास एक बार जाके खड़ा हो गया। मतलब थोड़ा दूर था वो गांव से रेलवे स्टेशन, मतलब 1 या 2 किलोमीटर दूर। तो अब वो चला गया। तो रोज़ की तरह वहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो उसे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो थोड़ी दूर उनको एक मतलब बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई दिया, मतलब छाता लिए हुए हाथ में। तो उसने क्या किया भाई, उनके पास ऑटो रिक्शा लेकर चले गए। तो उसने पूछा भाई चाचा जी आपको किधर जाना है। तो चाचा जी मतलब थोड़े ऑड लग रहे थे उसे कि मतलब कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। मतलब 5 मिनट वो चाचा जी मेरे दोस्त को मतलब बस घूरते रहे भाई, बस मिनाज भाई। तो वो दोस्त ने फिर उनको हिलाकर पूछा भाई, मतलब चाचा जी मैं आपसे 5 मिनट से पूछ रहा हूँ भाई कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो आप बता क्यों नहीं रहे हो। तो चाचा जी बिना कुछ बोले उनके ऑटो में बैठ गए मेरे दोस्त के। तो उन चाचा जी ने कहा बेटा MIDC के पास छोड़ दो मुझे। तो मेरे दोस्त ने कहा ठीक है चलिए। तो मेरा दोस्त चलने लगा और मतलब वो गांव छोड़ के वो हाईवे पे आने लगे। मतलब MIDC मतलब दूर है, मतलब 4 या 5 किलोमीटर दूर। तो मुसलसल भाई मैं एक बात बता दूँ आपको, जो मेरा दोस्त जब ऑटो चला रहा था तो वो पीछे जो मिरर साइड मतलब मिरर होता नहीं ऑटो रिक्शा में ऊपर के साइड,
तो उसमें मुसलसल मेरा दोस्त देखा जा रहा था भाई, वो चाचा जी मेरे दोस्त को कंटिन्यू घूरे जा रहे थे भाई, मतलब कंटिन्यू, मतलब जैसे इंसान कभी देखा नहीं हो भाई। तो मेरा दोस्त भी मतलब थोड़ा घबरा गया कि यार ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे। तो उसने चाचा जी से बात करने की कोशिश की कि अरे चाचा जी आज तो बारिश बढ़िया आ रही है, आज तो नदी हमारी भर जाएगी पूरी, मतलब बह जाएगी, मतलब वगैरह वगैरह जैसा हमेशा होता है। तो चाचा जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया भाई। तो चाचा जी ने कहा चाचा जी मतलब कुछ नहीं कहा, कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा दिल ही दिल में मतलब कि कितना बोरिंग आदमी है, कुछ रिस्पांस ही नहीं दे रहा है मुझे। तो थोड़ी दूर में क्या हुआ भाई, दो लोग दिखे उनको, मतलब गाड़ी ढक रहे थे, शायद उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो मेरे दोस्त ने क्या किया कि वो दो लोगों के पास चला कर मतलब वहाँ पर रुक गया दोस्त, मतलब जो जो गाड़ी को धक्का दे रहे थे ना भाई, तो उनके पास ले जाकर रोक दिया ऑटो रिक्शा। तो वो दो लोगों ने पूछा भाई आपके पास थोड़ा पेट्रोल होगा, हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा हाँ, तो ये सॉरी दोस्त ने कहा मेरे कि हाँ होगा, रुके मैं देता हूँ। तो वो दो लोगों ने जो पूछा ना भाई मेरे दोस्त से, मेरा दोस्त मतलब इतना घबरा कर, मतलब इतने कड़कती ठंड में उसका पसीने छूट गए थे भाई, कि वो दो लोगों ने पूछा बेटा आप अकेले किधर जा रहे हो। तो मेरे दोस्त ने पूरा अकेले कहा भाई मैं तो, ये चाचा जी बैठे हुए तो पीछे देखा तो कोई कोई था ही नहीं भाई उनके ऑटो में। तो मेरा दोस्त भाई मतलब पसीना पसीना हो गया भाई, मतलब इतना उसको डर लगा, इतना घबरा गया ना भाई वो। तो मतलब वो बोलने लगा अरे भैया मैं तो चाचा जी को बिठा कर लेके जा रहा था, तो आप दिख गए मुझे तो आपके पास रोक दिया मैंने। तो वो दो लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है बेटा, हम आपके ऑटो को काफ़ी देर से देख रहे हैं, आपके पीछे कोई भी नहीं था आपके पीछे, मतलब बैक सीट पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो मेरे दोस्त ने समझा अगर पैसे नहीं होंगे अगर उनके चाचा जी के पास तो भाग गए होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्त ने इग्नोर किया, चलिए कोई बात नहीं, उनको पेट्रोल दिया और वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। और रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे ही गया मेरा दोस्त भाई के, तो उनको एक कपल नज़र आया वहाँ पे बस स्टॉप पे। तो बस स्टॉप पे रुकाया तो उन पूछा कि पास में हमारा गांव है, हमें वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो उनका ठीक है बैठ जाइए, मीटर चालू कर दिया और वही रास्ते पे भाई चलने लगे जिधर से उन्होंने चाचा जी को पहले पिक किया था, वही रोड पे थोड़ी दूर पे गांव था वो कपल का। तो अब चलने लगे 1-2 किलोमीटर जैसे ही गांव के बाहर आ गए, तो वही चाचा जो उतरे थे भाई, मतलब जो पहले बैठे थे वही चाचा उनको हाथ बता रहे थे मतलब। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, उनके पास मतलब ऑटो ले जाकर रुकाया और चाचा जी से पूछने लगा कि ओ चाचा जी आप किधर चले गए थे, आप मतलब पैसे देने पड़े, मतलब भाग गए आप, चलिए मेरे पैसे निकालिए आप। तो वो चाचा जी भाई मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, वो बस उनको घूरे जा रहे थे। तो उन्होंने चाचा जी ने कहा अगर पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा बेटा आपको, थोड़ी देर में मेरा गांव है, वहाँ छोड़ दो मुझे, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने कहा ठीक है चाचा जी बैठ जाइए आप, और मतलब कहीं उतरना हो तो मुझे कह दीजिए। तो चाचा जी ने मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिया भाई। वो कपल भी उनको मतलब घूरे जा रहा था, मतलब बहुत अजीब थे, अब मुझे लग रहे तो जाहिर सी बात है वो भी घूर रहे थे उनको। खैर तो हम चलने लगे तो उन्होंने चाचा जी ने क्या किया भाई कि मतलब थोड़ी दूर पे, मतलब ज़्यादा 500 या 600 मीटर ही चले होंगे, वो एक पुल आया भाई। तो पुल के पास चाचा जी ने रोकने के लिए कहा ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा रोका तो मेरा दोस्त हैरान हो गया, यार चाचा जी आप इधर कैसे उतर सकते हैं, यहाँ पे ना कोई गांव है ना लाइट, स्ट्रीट लाइट्स में, मतलब कोई इतना घने अंधेरे में आप क्यों उतर रहे हैं। तो वो कपल भी कहने लगा चाचा जी अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे हम दे देंगे, मगर इतनी सुनसान जगह पे मत उतरिए आप। तो चाचा जी ने किसी की नहीं सुनी भाई के, तो मतलब वो उतर गए मतलब वहाँ पे। तो उनके मतलब जब पैसे दे रहे थे उनके मतलब कुछ नोट्स ना नीचे गिर गए। तो मेरे दोस्त ने कहा चाचा जी आप झुकिए मत,
मैं उठा लेता हूँ। तो देखा तो भाई मतलब मेरे दोस्त ने जब उनके पैर देखे ना भाई, मतलब तो वो दंग हो गया भाई। और बिना पैसे लिए मतलब वो इतनी स्पीड में ऑटो रिक्शा मतलब वहाँ से निकाला है ना भाई इसने। तो वो कपल पूछने लगा उनसे, अरे बेटा आप इतने इतने टाइम से चाचा जी से लड़ रहे थे पैसों के लिए, और अब बिना पैसे लिए ही बिना जा रहे आप, तो क्या बात हो गई। तो बेटे मेरे दोस्त ने कहा कि जब मैं पैसे लेने नीचे झुका था ना, तो उनके जो पैर थे मतलब पूरे खून से भरे हुए थे। और उनकी जो जो उन्होंने पैंट पहनी हुई थी मतलब ढीली ढाली थी भाई वो तो उसमें से मतलब एक अजीब मतलब इतनी गंदी बदबू आ रही थी उन्हें। तो उन्हें बिना पैसे लिए ही मतलब चले गए, और चलने लगे। तो कपल ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा घबरा गए थे। अब मैंने समझा, अब हमने हमारे दोस्त ने समझे कि चलो होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। तो वो जो रोड हो है ना भाई, तो वो मेरे दोस्त को मालूम नहीं था। तो मतलब आसेफ ज़्यादा है, वो क्या कहते हैं, वो पोजिस्ट, हाँ पोजिस्ट जगह होती है ना ऐसी, ऐसे कई जगह है वैसे हमारे गांव में। तो थोड़ी दूर पे भाई वही चाचा जिसने मतलब जिसको मेरे दोस्त ने उतारा था, वही मतलब वो थोड़ी दूर पे वो हाथ हिला के मतलब रुका रहे थे। तो इतना मतलब मेरा दोस्त इतना घबरा गया था, मतलब उसने इतनी स्पीड बढ़ा दी थी उसके ऑटो की कि मतलब उसको ना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब ये क्या चल क्या रहा है ये। तो वो कपल भी मतलब घबरा गया, अरे क्या हो गया ये। तो मतलब वो बाजी भी घबरा गए जो पीछे बैठे थे उनके। थे वो कहने लगे कि अरे ये तो वही चाचा है ना जो मतलब पीछे अभी उतरे थे, इतने जल्दी आगे आगे कैसे आ गए। तो ये बोलना ही था कि मेरे दोस्त ने मतलब हवा की स्पीड से भाई रिक्शा मतलब चलाना शुरू कर दिया। मतलब उसकी स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा थी भाई। तो जैसे ही स्ट्रीट लाइट्स चालू है, मतलब जो कपल का जो गांव आ गया ना भाई, तो फिर दोस्त को राहत मिली और कहने लगा कि मुझे पता नहीं था मतलब इतने हादसात होते हैं इधर, मतलब वगैरह वगैरह जितना भी उसने देखा था अभी रोड में। तो वो सब मतलब भाई वो आज तक भुला नहीं पाया। और वो मतलब जब भी वो ऑटो लेकर निकलता है ना भाई वो रोड पे, मतलब वो वाक़े के बाद अभी तक वो रोड पे नहीं गया है भाई उन्हें। बस इतना ही कहना था। और जितने भी तमाम सुनने वाले हैं, जितने भी मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सुनसान जो रोड होते हैं ना भाई, जितने भी हमारी पाकिस्तान में भाई हैं बहनें हैं, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी सुनसान रोड है तो वहाँ पे जाने से गुरेज करें, या क्या कहते हैं उर्दू में, गुरेज ही कहते हैं शायद, परहेज़, हाँ परहेज़ कहते हैं सॉरी। तो मतलब सुनसान जगह पे ना जाए, अबंडन जगहों पे ना जाए, और मतलब आयतल कुर्सी पढ़ते रहे वगैरह वगैरह, जितने भी आयतें आते हैं आपको। अल्लाह आप हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया भाई आपका मेरी ये रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए।